तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज मैं ट्यूटोरियल लेकर आया हूँ कि कुछ प्रैक्टिस करते हैं। आगे बढ़ने से पहले सी प्लस प्लस में आगे बढ़ने से पहले, हम लूप पढ़ने से पहले या फिर रीफिल कंडीशन से पहले हम लोग कुछ प्रोग्राम का प्रैक्टिस कर लेते हैं, ताकि हम लोग को ये आसानी से पता चल सके कि कैसे प्रोग्रामिंग किया जाता है। तो आज दो प्रोग्राम हम लोग करेंगे, ऐड टू नंबर एंड डिस्प्ले, और उसके बाद यूजर इनपुट एंड ऐड टू नंबर। तो ये दो प्रोग्राम हम लोग करेंगे और दोनों को एक एक चीज मैं डिटेल में बताऊंगा। तो चैनल में बने रहिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं ऑनलाइन सी प्लस प्लस कंपाइलर। उसके बाद जो है पहले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही आप पहले ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो आपको कुछ तरह इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है। मैंने पहले भी आपको ये चीज बताया था कि आप जब भी सी प्लस प्लस का प्रोग्राम रन कराना हो तो आप ऑनलाइन आप कर सकते हो, या फिर आपके सिस्टम पर इंस्टॉल है तो वो भी कर सकते हो। तो प्रोग्राम में मैंने पिछले वीडियो में ही बताया था कि हैज इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, ये सब चीजें जो है जरूरी क्यों है मैंने बता दिया है, और मैं फिर इस वीडियो में बताऊंगा आपको कि ये वीडियो में ये क्यों जरूरी है। तो इससे पहले मैं जरा सा प्रोग्राम को लिख लेता हूँ ताकि आपको एक एक चीज समझा सकूं। तो पहले मैं प्रोग्राम लिखने जा रहा हूँ दो नंबर को जोड़ने का। तो यहाँ पे लिखते हैं यूजिंग नेम स्पेस, उसके बाद लिखते हैं STD। क्यों लिखते हैं मैंने बताया था, और मैं फिर इस वीडियो में भी बताऊंगा ताकि आपको दोबारा से वो चीजें याद आ जाए। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं वेरिएबल, तीन वेरिएबल, दो नंबर को जोड़ना है तो तीन वेरिएबल रखना होगा। इंटीजर A कॉमा इंटीजर B, सॉरी B कॉमा C, और उसके बाद A में हम लोग रखते हैं 10 को, और उसके बाद बी में रखते हैं 10 या 12, जो भी आप रखना चाहो। उसके बाद सी इक्वल टू A प्लस B कर देते हैं, और उसके बाद हम लोग ये हमारा प्रोग्राम बन चुका है दो नंबर को जोड़ने का। जैसे ही हम लोग रन कराते हैं तो देखिए आउटपुट कुछ भी नहीं दिखता है। ऐसा क्यों है भाई? क्योंकि हमने जो है नंबर को तो जोड़ दिया लेकिन उसको डिस्प्ले नहीं कराया। मैंने कहने का मतलब ये है कि आपने घर में खाना बनाने को तो कह दिया लेकिन खाना खाने को नहीं मांगा। आपने घर में मम्मी को बोल दिया कि आप खाना बना के रखना, लेकिन खाने बैठे कब बैठेंगे, आप कब खाएंगे, ये तो आपने कहा ही नहीं। वही चीज यहाँ पर भी है। जैसे ही आपने प्रोग्राम को कह दिया कि आप A में 10 रखो और 20 रखो, जो भी रखना है, लेकिन जोड़ तो दिया लेकिन आउटपुट दिखाने के लिए उसको नहीं किया। तो आउटपुट दिखाने के लिए क्या कहेंगे? सी आउट। अभी मैं फिर से एक एक लाइन बताऊंगा तो आप निश्चिंत रहिए। सी आउट लिख करके सी लिखते हैं तो ये क्या करता है, प्रोग्राम को रन कर देता है और 22 दिखाता है आपको। अब जरा से एक चीज और मैं बता दूं, यहाँ पे ABC ये लिखते हैं आप वेरिएबल का नाम। वेरिएबल क्या होता है? ए का मतलब ये हुआ कि ए नाम का वेरिएबल। वेरिएबल वो होता है जो किसी वैल्यू को रखता है। मैंने इस पे डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया है, आप देख सकते हैं, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। और इंटीजर का मतलब ये हुआ कि ये जो तीनों वेरिएबल है, एक ऐसा वेरिएबल है, ये तीन ऐसा वेरिएबल है जो कि इंटीजर वैल्यू को, यानी कि किसी नंबर की वैल्यू को रखने जा रहा है। 10, 12 ये सब नंबर है। अब चलिए वेरिएबल को थोड़ा सा अच्छा बनाते हैं ताकि समझने में आसानी हो। ABC से क्या समझ में आ रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो हम इसको लिखते हैं NUM num1, B को बना देते हैं NUM num2, और C को बना देते हैं SUM sum। अब क्या लिखते हैं यहाँ पे? इसी तरह आपको A की जगह लिखना पड़ेगा num1, बी के जगह लिखना होगा num2, और सम के जगह लिखना होगा आपको, सी के जगह सम लिखना होगा। और अब इसको प्रिंट कराते हैं तो कोई आउटपुट में प्रभाव तो नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ देखिए एरर आ रहा है। एरर इसलिए आ रहा है कि आपने AB यहाँ पे जोड़ा हुआ है। AB तो है ही नहीं, हमने डिक्लेयर ही नहीं किया। तो एरर को समझना, एरर मतलब होता है गलती को समझना भी जरूरी है। प्रोग्राम में गलती को समझना भी जरूरी है। तो एरर क्या आया कि num1 यहाँ पे डिक्लेयर किया है और आपने यहाँ पे AB यूज किया है। प्रोग्राम को समझ ही नहीं आ रहा है कि num1 है क्या, सॉरी A और B है क्या। यहाँ पे देखिए एरर, B वाज नॉट डिक्लेयर, वाज नॉट डिक्लेयर, मतलब A को डिक्लेयर नहीं किया गया। तो हम क्या करेंगे? A के जगह पे num1 को रख देंगे और B के जगह पे सम को, num2 को रख देंगे, और इस तरीके से ये प्रोग्राम हमारा बन करके तैयार हो जाएगा। बन गया।
लेकिन ये 22 जो दिख रहा है ना आपको, ये 22 लिखने को तो दिख रहा है, लेकिन ये 22 है क्या? ये 22 एक रिजल्ट है। तो हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, रिजल्ट इज इक्वल टू 100। लिख सकते हैं क्या? तो हाँ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे, जब भी कोई करेक्टर लिखना होगा ना तो हम ऐसे लिखेंगे, डबल कोट्स में। करेक्टर का मतलब ये होता है नाम, अक्षर से रिलेटेड, अल्फाबेटिक से रिलेटेड लिखना होगा तो हम लोग ऐसे लिखेंगे। तो लिखते हैं क्या? RESULT, रिजल्ट इक्वल टू, और यहाँ पे फिर से आपको स्मॉलर देन का साइन देना होगा, और रन कराते ही आपको ये दिखेगा रिजल्ट इक्वल टू 22। ठीक है। तो अभी ये प्रोग्राम मैंने बता दिया। अब इस प्रोग्राम में हमको क्या क्या समझना है जरा फिर से समझ लेते हैं। आपको हमने पिछले वीडियो में बताया था कि मेन क्या होता है। मेन वो होता है कि हम मेन मेथड यहाँ पे डिक्लेयर करने जा रहे हैं, कि मेन हमारा मेथड यहाँ से शुरू हुआ, मतलब मेन काम हमारा इसी के अंदर होगा। इसका ओपनिंग और क्लोजिंग देखिए, ये इसका ओपनिंग है और ये इसका क्लोजिंग है। ये मैं कह रहा हूँ कि मेन काम शुरू होने जा रहा है, ये काम मेन इसी के अंदर में है, यही मेन मेथड है। और इंटीजर का मतलब ये है कि ये जो मेथड है इंटीजर वैल्यू को रिटर्न करेगा। अब रिटर्न क्या करेगा? और यहाँ पे हमने 0 को रिटर्न कराया है। ये चीजें आपको आगे के क्लासेस में बताऊंगा कि रिटर्न का क्या मतलब होता है और इंटीजर रिटर्न नहीं कराने का क्या मतलब होता है। लेकिन अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि प्रोग्राम में मेन यहीं से शुरू होता है और यहीं पे खत्म हो जाता है, मेन के अंदर ही। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो ये हमारा 2 नंबर को जोड़ने का प्रोग्राम बन चुका है। ये बहुत ही आसान सा प्रोग्राम है। अब हम लोग दूसरा प्रोग्राम करेंगे, जो कि हमने आपको बताया था कि यूजर इनपुट के जरिए। अभी क्या है कि आपको यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपको पूछ नहीं रहा है कि कौन से नंबर को जोड़ना है। अब हम पूछेंगे उससे, यूजर से, कि किन 2 नंबर को जोड़ना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस 2 लाइन को डिलीट कर देते हैं यहाँ से और लिखते हैं क्या? सी आउट इनपुट टू नंबर्स, या फिर लिख दीजिए ऐसे, इनपुट फर्स्ट नंबर। और यहाँ पे लिखते हैं सी इन num1। अभी मैं समझाऊंगा इसको, आप चिंता नहीं कीजिए। सी आउट इनपुट सेकेंड नंबर। ठीक है, उसके बाद लिखते हैं सी इन num2। ये हो गया। अभी मैं इसको रन कराऊंगा तो जरा इसका आउटपुट देखिए। अभी मैं रिजल्ट समझाऊंगा, ठीक है। अभी यहाँ एरर आ रहा है। क्या एरर आ रहा है भाई, जरा देखा जाए। एरर ये आ रहा है कि यहाँ पे एक सेमी कॉलन छूटा हुआ है। यहाँ पे देखिए आप, सेमी कॉलन छूटा हुआ है। तो इसे रन कराते हैं इसको, और देखिए क्या है, इनपुट फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर हम डाल दिया क्या? 50। ठीक है, इंटर करते हैं, सेकेंड नंबर डाल दिया 20। और अगर मैं इंटर मारता हूँ तो ये देखिए रिजल्ट इक्वल टू 70 दे देता है। तो अभी ये हमने 2 नंबर को जोड़ करके दिखाया। कहने का मतलब यहाँ है कि 2 नंबर को जोड़ तो रहे हैं, लेकिन यहाँ यूजर से इनपुट लिया जा रहा है। ऐसा प्रोग्राम बनाया, ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया कि वो कैलकुलेटर की तरह काम कर रहे हैं। यूजर से पूछा जाएगा कि भाई आप ही बता दो कौन से 2 नंबर जोड़ना है, और वो उस नंबर को जोड़ के दिखाएगा। यहाँ पे आपको 2 नंबर जोड़ने के लिए कहा जा रहा है, पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो अगर इस तरह से पूछा जाए तो वही यूजर से इनपुट लिया जा रहा है। जैसे आप कैलकुलेटर में, अपने आप कैलकुलेटर थोड़ी जोड़ देता है भाई। आप कैलकुलेटर को बताते हो कि भाई हमको 100 और 200 जोड़ना है, कैलकुलेटर को बताना पड़ता है। कैलकुलेटर जो रहता है ना, कैलकुलेटर जो इस तरह से बना रहता है, उसमें आपको बताना पड़ता है कि इस कैलकुलेटर में कि आपको कौन कौन से नंबर जोड़ना पड़ता है। तो कौन कौन से नंबर जोड़ना है उसको बताते हैं हम लोग। तो इसी तरीके से यहाँ पे हम लोग बता रहे हैं। ठीक है, अभी हम बात करते हैं सी आउट की। सी, यहाँ पे क्या हो रहा है, वेरिएबल को डिक्लेयर किया जा रहा है। मैं यहाँ पे कमेंट लाइन में लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, मैं इस प्रोग्राम को भी आपको नोटपैड पर लिख करके दे दूंगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं हिंदी में लिखता हूँ। यहाँ पे क्या हो रहा है, वेरिएबल डिक्लेयर हो रहा है। किस टाइप का? नंबर टाइप का। ये नंबर टाइप का डिक्लेयर हो गया। यह क्या है,
ये सी आउट एक आउटपुट फंक्शन है जो आउटपुट दिखाता है। ठीक है, अभी जो भी यहाँ पे लिख रहे हैं आप, यहाँ पे आउटपुट दिखा रहे हैं ना, जो भी आप इसमें जोड़ रहे हैं और सम दे रहे हैं, तो सम ये आउटपुट ही है ना। और ये क्या करता है, सी इन फंक्शन है जो इनपुट ले रहा है कहाँ पे, वेरिएबल में। ठीक है, ये वेरिएबल में इनपुट ले रहा है। मतलब हमने क्या किया, पहले यूजर को कहा कि भैया ये काम करो, ये पहला नंबर क्या करो, आप पहला नंबर जो है डालो। तो कहाँ डालो, इस num1 में डालो। दूसरी बार हमने एक और मैसेज प्रिंट किया कि दूसरी बार भी आप एक नंबर डालो और जोड़ करके आंसर दिखा दिया। अभी आप देखते हैं कि अगर मैं इस लाइन को हटा दूं और ये दूसरे सी आउट को भी हटा दूं और रन कराऊं तो क्या होगा। अब मैं यहाँ डालता हूँ 50 इंटर 20, रिजल्ट दे रहा है 70। कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्यों फर्क नहीं पड़ रहा है कि ये सी आउट यहाँ पे सिर्फ मैसेज दिखाने के लिए काम में आ रहा है। ठीक है, तो यही चीज है यहाँ पे कि आपको जब दिखाना होता है मैसेज तो सी आउट का यूज करते हैं, या कोई भी रिजल्ट दिखाना होता है तो हम लोग सी आउट का यूज करते हैं। यहाँ पे सी आउट हमेशा आउटपुट फंक्शन है। सी आउट क्या है, एक आउटपुट फंक्शन है जो कि आउटपुट दिखाने के काम आता है स्क्रीन पे। ठीक है, तो आगे और भी हम लोग प्रोग्राम करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा होता जा रहा है। एक प्रोग्राम और मैं बताऊंगा और उसके बाद हम लोग लूप और बाकी सब पे चलेंगे। लेकिन इस चीज को आप समझ लीजिए, बहुत ही आसान भाषा में मैंने बताने की कोशिश की है। फिर भी आपको कोई प्रोग्राम सीखना है या समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, मैं उस प्रोग्राम को जरूर बताऊंगा और आपको एक एक चीज समझाऊंगा। तब तक के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर जरूर कर दीजिए मेरे वीडियो को, ताकि और लोगों की मदद हो सके। थैंक यू।